हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये अभी थोड़ी देर में जो लेक्चर अभी आप लोग के लिए शुरू होने वाला है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लेक्चर है गाइस। इस टॉपिक को अगर आपने पूरा देख लिया तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को हो जाएगी। और इसके बाहर का नहीं, जब आप ये पूरा देख लोगे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इसके बाहर का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से और कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। और ये अभी जो वीडियो जो मैं अटैच करने जा रहा हूं गाइस, ये 26 मार्च 2019 के डेली करंट अफेयर्स में मैंने ये वाला टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, उसको यहां पर मैं अटैच कर रहा हूं, जहां पर मैंने पूरी चीज डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करी थी। थोड़ी देर से अभी वो शुरू होगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा और पूरा एंड तक देखिएगा। थोड़ी सी अपडेट मैं दे देता हूं आप लोगों की, एट प्रेजेंट जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दोबारा से न्यूज में क्यों आया है। तो अभी कुछ रीसेंट हफ्तों में हम लोग को देखने को मिला है कि क्योंकि देखो गाइस, लॉकडाउन सभी जगह पे चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रेड वगैरह बंद हो चुके हैं कोरोना वायरस के चलते। तो इसलिए काफी सारी कंट्रीज जो है एशिया की और अफ्रीका की, उनको बड़ी दिक्कतें जा रही हैं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना ने काफी सारी कंट्रीज को लोन दे रखा हुआ है, राइट। तो उस लोन को जो है वो ये सब कंट्रीज चुका नहीं पा रही, तो वो कंट्रीज डिमांड कर रही हैं कि भाई इस लोन की जो मतलब जो ये लोन है उसको थोड़ा सा डिले कर दो, या फिर थोड़ा सा इस कुछ समय के लिए डेट जो है, लोन जो है वो थोड़ा सा माफ कर दो। तो ये कुछ एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज का कहना है। और चाइना जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है इन कुछ कंट्रीज को, जिसमें वो ग्रांट्स ऑफर कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है, कुछ प्रेफरेंशियल लोन्स वगैरह दे रहा है। हालांकि मेनली ये वाली चीज बस एक अपडेट के तौर पर आपको पता होनी चाहिए, मेनली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कंसेप्ट है, जो अभी आप देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओनली करंट अफेयर नाम का हमारा चैनल है, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आप लोग को करंट अफेयर्स की तैयारी करवाता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर ये, और ये वाला जो चैनल है गाइस, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही एक ब्रांच है करंट अफेयर्स की। यहां पे आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पर मैं आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कराता हूं। तो अगर आप लोग नए आए हैं और आपको पता नहीं है इस चैनल के बारे में, तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी वीडियोस की हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो दूसरे हमारे चैनल्स हैं, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, 1.76 मिलियन इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, और यहां पर आपको पूरी की पूरी जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन करवाई जाती है बिल्कुल फ्री में। इवन हम लोगों ने यहां पर आप लोग के लिए ऑप्शनल की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में रखी हुई हैं। तो कोई भी टॉपिक है जनरल स्टडीज का, वो पूरा का पूरा यहां पर आप जाओगे तो क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज कवर करा रखी है। और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैकअप चैनल, और अगर आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्टडी फॉर एग्जाम्स नाम का हमारा एक चैनल है, जिसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्ञान सर का भी एक चैनल है जो पर्सनल चैनल है उनका, उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये लेक्चर को एंजॉय कीजिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो गाइस, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, दोबारा से भी पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो गाइस, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इटली ने जो है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है, जो कि पहली G7 की कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है जिसने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है। तो गाइस, इटली के इस डिसीजन के कारण जो है वो चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप जो है वो बूस्ट होंगे, डेवलप होंगे, राइट। और इटली की लोकेशन देखें तो देखिए, ये तो चाइना हम लोग को पता है, इंडिया ये हमारा प्यारा हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अगर आप ऊपर साइड जाएंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो आप यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर मेडिटेरेनियन सी आप लोग को दिखाई देगी। यहां पर ये जो डार्क में जो बनी हुई है, ये मेडिटेरेनियन सी जो है। तो गाइज, इसी के यहां पर ऊपर देखिए आप, इस एरिया पर फोकस कीजिए, ये वाले एरिया पर। तो गाइज, ये जो है ये है इटली, ये इटली हम लोग को देखने को मिलता है। तो इटली ने चाइना के इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को। इसके चलते इटली और चाइना के रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होते हुए हम लोग को नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच में एक ट्रेड लिंक जो है गाइज वो डेवलप हुई है। दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ बेहतर ट्रेड कर सकेंगे इस इनिशिएटिव के थ्रू, बिकॉज ये वाला जो इनिशिएटिव है गाइज, उसके थ्रू चाइना जो है वो अपनी प्रेजेंस को सेंट्रल एशियन, यूरोपियन नेशंस और अफ्रीकन नेशंस में जो है वो क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये हो गई इटली की लोकेशन। इटली के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीस दिखाई देगा, इसके ऊपर ऑस्ट्रिया हम लोग को देखने को मिलता है। ये अफ्रीकन नेशन की कंट्रीज जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव क्या है गाइज, इसको पहले देखते हैं और फिर हम लोग ब्रॉडर लेवल पर देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज को इससे इनसिक्योरिटी है, राइट। तो गाइज, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है गाइज, इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक लैंड बेस्ड बेल्ट है, यानी कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और मैरीटाइम सिल्क रोड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि सी रूट है। तो ये क्या कर रहा है, ये लैंड रूट और सी रूट को एस्टैब्लिश कर रहा है चाइना इस इनिशिएटिव के थ्रू, अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक लैंड रूट सेट होता हुआ नजर आ रहा है, ये चाइना से निकल रहा है। और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा लैंड रूट है, राइट। ये पूरा हम लोग को लैंड रूट यहां पर देखने को मिल रहा है, और सी रूट्स देखने को मिल रहा है। यहां पर मेडिटेरेनियन सी से ये समुद्र का रूट हम लोग को दिखाई दिया,
यहाँ से यूरोप का ये सी रूट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडियन ओशियन पर भी अपनी प्रेजेंस जो है ये क्रिएट कर रहा है, हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये इंडोनेशियन कंट्रीज हम लोग को देखने को मिल रही है, मलेशिया, इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये। तो यहाँ से सी रूट्स के थ्रू जो है ये कई सारी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है, सी रूट्स और लैंड रूट जो है गाइज ये स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में जो है वो क्लियर कर लो। तो एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड से बनाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके थ्रू गाइज ये ईस्ट एशियन इकोनॉमिक रीजन और यूरोपियन इकोनॉमिक सर्कल को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ये जो रूट है गाइज ये एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। ये जो चाइना का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है गाइज, इस पे चाइना $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा कर रहा है। तो बहुत ही ह्यूज प्रोजेक्ट है ये चाइना का। ये प्रोजेक्ट जो है गाइज ये लॉन्च किया था चाइना ने 2013 में। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पूरी दुनिया भर में से जो 65% पॉपुलेशन जो है वो यहां पर कवर होती है। इस एरिया की अगर हम लोग बात करें तो भारी मात्रा में यहां पर पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, आप सभी लोग जानते हैं। बट मैं आपको पहले से ही बता दूं कि इंडिया जो है गाइस वो इस इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, इस इनिशिएटिव को इवन इंडिया सपोर्ट नहीं करता है, राइट। तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है करीब 65% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है गाइस वो यहां पर कवर होती है, और 60% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी जो है गाइस वो यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, और करीब 70 कंट्रीज हैं 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के, वो भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है ये। तो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का ये, जिसके थ्रू चाइना जो है गाइस वो अपने ट्रेड को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। इस इनिशिएटिव के थ्रू ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रीज के साथ जब ये कनेक्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ट्रेड जो है अपना उसको इंक्रीज करेगा। तो ये ट्रेड लिंक जो है गाइस उसके लिए ये बनाया गया है, ये रूट आपस में ट्रेड करने के लिए। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी होती है। जिस कंट्री का जितना ज्यादा ट्रेड होगा उस कंट्री की इकोनॉमी, उस कंट्री का पैसा जो है गाइस वो उतना ज्यादा बनेगा, राइट। तो ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी हम लोग को देखने को मिलती है। ट्रेड ग्रोथ करेगा तो किसी कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, राइट। इकोनॉमी बड़ी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि गाइस वो धीरे धीरे करके सुपर पावर की कैटेगरी में आने लगेगा। अब मैंने शब्द यूज किया सुपर पावर का, तो सुपर पावर कौन है गाइस? यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलता है कि उसको बहुत ज्यादा खतरा है इस इनिशिएटिव से, और बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के इस इनिशिएटिव को, और हमेशा कोशिश करता है कि कोई भी इस इनिशिएटिव के साथ ज्वाइन ना हो। बट जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं गाइस इतनी सारी, वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन क्यों कर रही हैं? दैट इज माय क्वेश्चन। तो गाइस आंसर इज कि वो इसलिए ज्वाइन कर रही है बिकॉज हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी। हर एक कंट्री चाहती है कि वो अपने ट्रेड को जो है वो बढ़ाए, ट्रेड लिंक्स को स्टैब्लिश करे, ट्रेड लिंक को डेवलप करे। और जब कंट्रीज को ये दिखाई देता है कि यार वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के साथ ही साथ उनके एक्सेस इतनी सारी कंट्रीज के साथ हो जाएंगे, इतनी सारी कंट्रीज को वो एक्सेस कर सकेंगे इस रूट के थ्रू, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्यों ज्वाइन नहीं करना पसंद नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली करेंगे ज्वाइन करना पसंद, राइट। क्योंकि उनको भी तो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है अपनी इकोनॉमी को, राइट। तो इसलिए हम लोग को देखने को मिलता है कि कई सारी कंट्रीज जो है गाइस वो चाइना के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही हैं और चाइना के साथ हाथ मिला रही हैं, हैंडशेक कर रही हैं चाइना के साथ। और इसके चलते ना ही सिर्फ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको बहुत बड़ा खतरा है, राइट। और क्या क्या क्रिटिसिज्म है गाइस इसके बारे में वो भी हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट कुछ चीजें और जानिए कि जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो लैंड रूट है गाइस और सी रूट हम लोग को जो देखने को मिल रहा है गाइस, वहां पर ये मॉडर्न पोर्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना, यूरोप, वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका में ये पूरा रूट फैला हुआ है, जिसके चलते यहां पर मॉडर्न पोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। ये रोड जो बनाए जा रहे हैं गाइस उसको लिंक किया जा रहा है हाई स्पीड रोड और रेल कॉरिडोर्स के साथ, जिसके चलते ट्रेड जो है गाइस वो बहुत ही तेजी से हो सके, बहुत ही फास्ट ट्रेड हम लोग को देखने को मिल सके। जो प्रोडक्ट्स हैं गाइस वो ईजिली और आसानी से डिलीवर हो सके और उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके थ्रू ट्रेड जो है वो बढ़ जाए। और इसमें जो प्राइमरी इंटरेस्ट जो है वो है चाइना का, कि चाइना चाहता है कि, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें पता है कि चाइना जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करता है, राइट। कई सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को चाइना में देखने को मिलती है। इसके थ्रू चाइना जो होगा वो अपनी प्रेजेंस को सेंट्रल एशिया में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और यूरोप में जो है वो फैला देगा। तो ये 3 कॉन्टिनेंट्स को ओवरऑल कवर कर रहा है, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी थी। सो गाइज ये पूरा वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव है, जिसके बारे में हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं इनसिक्योरिटीज़ को लेकर कि ये इनिशिएटिव जो है वो खतरा कैसे क्रिएट कर सकता है। तो गाइज देखिए, जैसे कि अभी इटली ने जो है ये ज्वाइन किया इसको, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, और इस चीज़ के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इसको बिल्कुल नहीं पसंद करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सुपर पावर आज की डेट में हम लोग को देखने को मिलता है।
राइट और चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में टसल जो है वो हमेशा से हम लोग को देखने को मिल रही है। इनके बीच में जो हिस्टोरिकल रिलेशन है वो बहुत ही खराब है। इवन करंट की भी बात करें तो आप लोग को पता है कि ट्रेड वॉर अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला है चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, राइट। और इस इनिशिएटिव के थ्रू अब चाइना क्या कर रहा है, अपनी प्रेजेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ, और दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी हैंडशेक कर रहा है, अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, एक अलाई क्रिएट कर रहा है। इसके चलते क्या होगा कि जो जो कंट्रीज चाइना के साथ जो है वो रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उनके रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कम हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को यही देखने को मिलता है कि ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी, सभी को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। एंड गाइस इसका एक रूल और होता है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। जिस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है उस कंट्री का जो है वो कद भी बढ़ेगा, यानी कि उसकी प्रेजेंस जो होगी, उसकी इंपॉर्टेंस जो होगी वो भी बढ़ने लगेगी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसीलिए उसको हम लोग सुपर पावर मानते हैं, राइट। वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप क्यों है, बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उसकी पर कैपिटा इनकम हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है, राइट। तो डेवलप कंट्रीज के बीच में हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स देखने को मिलती है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इवन ये कहा जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सामने यूनाइटेड नेशंस तक डम एंड डेफ हो जाता है, गूंगा और बहरा हो जाता है यूनाइटेड नेशन, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स रेगुलेशंस फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करता है, इस्टेब्लिश करता है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो यूएसए की मोनोपोली होती है हर जगह, क्योंकि यूएसए जो है वो एक ह्यूज इकोनॉमिक पावर हम लोग को देखने को मिलता है। और मैंने अभी आपको बताया रूल, इकोनॉमी इक्वल्स टू एम्पायर। अब जब यूएसए ने ये चीज देखी कि यार ये तो इसका जो इनिशिएटिव है वो इतने अपने प्रेजेंस को इतनी सारी कंट्रीज के साथ जो है वो लिंक कर रहा है और इतना ह्यूज ट्रेड कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, जिसके चलते ऑटोमेटिकली चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और इतनी सारी कंट्रीज के साथ अपने लिंक्स डेवलप करने के बाद, और ये इनिशिएटिव जो है ऑब्वियसली चाइना का है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोली भी चाइना की इन पर्टिकुलर 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में होने लगेगी। आराम से चाइना जो है वो इन कॉन्टिनेंट्स में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं उनको मतलब उनके ऊपर जो है वो डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज द इशू, और इस चीज पर जो है वो खतरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों स्पेशली वॉशिंगटन की अगर बात करें तो व्हाइट हाउस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, एज सिंपल एज दैट, तो उसने इटली को बोला था कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन ना करो, बट देन टू इटली ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया, बिकॉज हमें पता है कि ये लेजिटिमेट है कि इटली इस डिसीजन को क्यों ज्वाइन करेगा, बिकॉज ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी। इटली को भी तो अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करना, और इकोनॉमी इंक्रीज कैसे होगी, ट्रेड के जरिए। आई होप कि आपको सिंपल कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाने की आपको कोशिश करी, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि चाइना जो है गाइस वो अब इटली पर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और इवन हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि यहां पर देखिए जो परसेंटेज होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें जो चाइना जो पोर्ट्स बना रहा है, चाइना जो पूरी चीजें कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि चाइना जो है वो उन कंट्रीज को लोन दे देता है। जैसे कि जो कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है गाइस उसको बहुत लोन दे रखा है चाइना ने इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो है वो खर्चा तो कर रहा है अपने लेवल पर, बट वो 100% खर्चा थोड़ा ना करेगा। तो वो भी कंट्री को बोलेगा कि देखो मैं इतना खर्चा कर रहा हूं तो आप भी अपना खर्चा करो, अगर आपको हमारे साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है। और फिर वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, तो चाइना बोलता है मैं आपको पैसा दूंगा। तो चाइना क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। आप याद करो वर्ल्ड वॉर के समय पे कौन सी कंट्री ने दूसरी कंट्रीज को लोन दिया था, फंड दिया था, तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वाली अप्रोच देखिए, हिस्ट्री दोबारा से घूम के आती है। उस समय वॉर के समय हम लोग को देखने को मिला था कि ये वाली चीज हुई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कई सारी कंट्रीज को लोन दिया, और उसके बाद फिर दूसरी कंट्रीज ने जब यूनाइटेड स्टेट्स को रीपे करना शुरू किया, इंटरेस्ट देना शुरू किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स बढ़ गया, उसकी इकोनॉमी बढ़ गई। अब इसी इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चाइना कई सारी कंट्रीज को लोन दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ जुड़ने के लिए। अब वो लोन दे रहा है, अब वो लोन देगा तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइट। और दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो बाउंडेशन हो जाएगा कि यार चाइना ने जो है वो लोन दिया है इनको, और फिर उन कंट्रीज को लोन रीपे करना पड़ेगा। जब लोन रीपे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, ऑब्वियस सी बात है कि चाइना की इकोनॉमी तो ग्रोथ होगी ही होगी, राइट। तो एक बहुत शानदार एक प्लेटफॉर्म जो है इसने चाइना ने क्रिएट कर लिया है, बट इस प्लेटफॉर्म के चलते हम इंडियंस को भी खतरा है, इंडियन इकोनॉमी को खतरा है। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज को उसका एक अलग अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सुपर पावर है, उसको अपनी मोनोपोली मेंटेन करनी है, और इसके चलते उसकी मोनोपोली ब्रेक हो जाएगी। आई होप कि आपको कई सारे पॉइंट्स मिले होंगे मेंस एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मैं जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताते रहता हूं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक्स, प्लीज आप नोट डाउन करते जाइए करें, वो डेफिनेटली आपके मेंस एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज जो मैंने
आपको बताया कि ये लोन वाली बात, वर्ल्ड वॉर के साथ जो मैंने आपको लिंक बैठाया, तो आप ये सब चीजें इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं, मेंस में यूज कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस प्रकार से चाइना जो है गाइस वो अपनी एक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने कई सारी कंट्रीज को मना किया था कि इनके साथ रिलेशनशिप डेवलप मत करो, बट कई सारी कंट्रीज डेवलप कर रही है रिलेशनशिप, बिकॉज सिंपल फंडा ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी, राइट। आई होप कि आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ह्यूज लेवल पर क्रिटिक्स जो है वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव के क्या है, और इन क्रिटिक्स को मैं भी जो है वो मतलब मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, इससे चाइना जो है वो बहुत सारी चीजों में अपनी मोनोपोली कर सकता है, और डेफिनेटली समझ में अलग ही आ रहा है। तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि चाइना जो है पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस कर सकता है इन रीजन पर, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो दूसरी कंट्रीज के यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो हम लोग देखते हैं गाइस, तो उसमें चाइना अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरी कंट्री को। सेकंड, मिलिट्री की अगर बात करें तो गाइस इस इनिशिएटिव के थ्रू सिक्योरिटी के नाम पर चाइना जो है वो, यानी कि ऑब्वियस बात है ये चाइना का इनिशिएटिव है, तो चाइना क्या करेगा, अपनी मिलिट्री को यहाँ पर तैनात कर देगा इस रूट पे। उससे क्या होगा, सिक्योरिटी के नाम पर ये मिलिट्री इंफ्लुएंस भी कर सकता है चाइना, यानी कि कभी चाइना का मन करे अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करने की, कोई कंट्री उसके साथ नहीं मान रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रूट के थ्रू जो है वो उसकी मिलिट्री हर जगह तैनात होगी, और जब इसकी मिलिट्री हर जगह तैनात होगी तो वो ईजिली किसी भी कंट्री पर किसी भी प्रकार की चीज, किसी भी प्रकार की टैक्टिक्स कर सकता है, राइट। साथ ही साथ वेस्टर्न इंटरेस्ट के ऊपर निगरानी भी रख सकता है, तो एज अ स्पाई, एज अ जासूस का भी काम कर सकता है इसकी मिलिट्री और इसके जो लोग हैं गाइस, जिनको अथॉरिटी मिल गई है इस इनिशिएटिव के थ्रू तैनात रहने की। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है सिक्योरिटी की, बट सिक्योरिटी के नाम पर जो है ये जासूसी हो सकती है यहाँ पर, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजीज की मदद से जो है वो स्पाई आराम से कर सकता है सिक्योरिटी के नाम पर, राइट। तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इस चीज़ से तो मैं भी सहमत हूँ। अगर आप बताइए कि आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से कि चाइना जो ये इस प्रकार की चीज़ कर रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ से क्या वाकई में चाइना जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर? तो डेफिनेटली यस, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। तो गाइज ये थी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और इंटरनेशनल लेवल पर हमने पूरी चीजें देखी उसके बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बट अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया जो है वो इससे क्यों कंसर्न है, राइट। तो देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है इंडिया का, मतलब चाइना और पाकिस्तान का, सॉरी, और इससे इंडिया जो है बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? पहली चीज तो गाइज ये हमारे जो इसका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो हमारे POK से होता हुआ गुजरता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जो कि एक वायलेशन का काम कर रहा है। यानी कि ये वाला जो रोड है, ये आप ऊपर साइड देख सकते हैं कि यहां से जो है गाइज वो पाकिस्तान में एंटर हो रहा है इस वाले रीजन से ऊपर से। तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अब यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो है वो परमिशन किसने दी? तो ये वाली चीज देखा जाती। तो इसके चलते ऑब्वियस ही बात है कि हम जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को, कि आपने जो है वो कैसे इसके ऊपर से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कैसे इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट चालू कर दिया आपने। साथ ही साथ हम लोग को एक और चीज इसमें देखने को मिलती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसके चलते यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पे यहाँ पर ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट याद रखिएगा, ग्वादर पोर्ट जो है वो चाइना ने डेवलप किया है, स्टैब्लिश किया है। इस ग्वादर पोर्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा ये, और ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन पर भी अपनी प्रेजेंस क्रिएट करेगा चाइना। और चाइना की बात करेगा इस, तो चाइना अपनी प्रेजेंस को जो है वो एशियन मार्केट में फैलाना शुरू कर देगा, जिसके चलते इंडियन नेबर्स जो है गाइस उनके साथ भी जो है वो चाइना मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, उनके भी पॉलिटिकल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो उसको बिगाड़ सकता है। इंडिया और जो हमारी नेबर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप खराब करने का काम कर सकता है। सेकेंडली अगर बात करें हमारे जो कोर इश्यूज हैं, जैसे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट एरियाज, ऑब्वियस ही बात है कि चाइना जो है गाइस वो पहले भी क्लेम करता है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो चाइना का हिस्सा है, तो वो क्लेम करता है। और इस प्रकार के रूट के थ्रू हम लोग को देखने को मिल सकता है कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है गाइस उसके लिए खतरा बन सकता है। और इंडियन ओशन पर हमारी और भी आइलैंड कंट्रीज, आइलैंड नेबर्स हैं, जैसे कि बात करें मालदीव्स, जैसे कि बात करें श्रीलंका, राइट, मलेशिया, तो इनके साथ जो है वो भी अपने रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है अच्छे, और इंडिया के खिलाफ एक पॉइंट पे आ सकता है कई सारे इश्यूज में, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ह्यूज जो है इंडिया के लिए ह्यूज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो चाइना डेवलप कर रहा है इस इनिशिएटिव के थ्रू, और इसके आने से चाइना जो है वो हमारे नेबर्स के साथ भी अपने रिलेशनशिप अच्छे डेवलप करेगा, बिकॉज ट्रेड इक्वल्स टू इकोनॉमी। अगेन मैं बोल रहा हूं कि इसके चलते हमारे नेबर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होंगे चाइना से, और फिर चाइना पॉलिटिकल और मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो अपनाएगा,
इंटरनेशनल रिलेशनशिप को खराब करने के लिए या अपने डिसीजन को जो है वो डोमिनेट करने के लिए। राइट, आई होप कि वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू गाइस ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक डेट ट्रैप हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी कंट्रीज जो है गाइस उनको ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। लोन प्रोवाइड करने के कारण कई सारी कंट्रीज जो है गाइस वो कर्जे में चली गई हैं। पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जो कि इसके कारण भी भारी मात्रा में कर्जे में जा चुकी है। तो ये वाली चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है। कई सारी, नहीं सिर्फ इंडिया, कई सारी कंट्रीज के लिए भी ये नुकसान है। इसके अलावा फ्रेंड्स, चाइना प्लान कर रहा है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड कर दे। तो अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करेगा तो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो वो रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने भी आपको बताया पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल टैक्टिक्स जो है ये अपना सकता है आने वाले समय में। राइट, तो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके चलते हम लोग को देखने को मिल सकता है कि चाइना इस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे नेबर्स को, और इंडिया की कई सारी पॉलिसी जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसको भी हार्म पहुंचा सकता है, अपनी एक गठबंधन बना के, अपने एलाइज बनाकर। राइट, तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी।